हम क्या कर सकते हैं, इस ताल्लुक़ में एहसास को इस रमज़ान से हम क्या शुरुआत ले सकते हैं कि रोज़े की रूह है वो हम तक पहुँच जाए, वो हमारे अंदर सराहियत कर जाए। फिर मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं अपने लिए अर्ज़, ये कोई मरने के लिए उम्र की वो क़ैद है क्या कि 10 साल वाला नहीं मर सकता अगले रमज़ान से पहले? तो क्या पता हमारी कामयाबी की कुंजी खुल जाए इस तरह। ये मुआहदे की तजदीद करनी है हमने। ए हमारे रब, हम शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ए हमारे मालिक, हम फरमा बरदारी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ए हमारे इलाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये नहीं करने देंगे हम, ये नहीं होने देंगे। हम अपनी अगली नस्ल को तैयार करके जाएंगे कि बेटा शिर्क की ग़लाज़त फटकने ना पाए करीब। ये तजदीद करनी है हमने, दोबारा मौका रहा है इस मुआहदे की तजदीद। कुरान के साथ ताल्लुक़, ये ताल्लुक़ तो नेचुरली बढ़ जाएगा इस महीने में। अर्ज़ सिर्फ ये हो रही है इस ताल्लुक़ को मायने खेज करना है, मीनिंगफुल बनाना है। अब हमारी आदतें बन चुकी हैं, इतनी आसानी से नहीं होगा। हमें जब तक पूरा नहीं हम पढ़ लेंगे, एक दफ़ा ख़त्म, दो ख़त्म। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, बार बार मैसेजों में भी हाजिर करता हूँ, इस दफ़ा अहद कर लें अपने आप से, हम कुरान ख़त्म नहीं करेंगे, हम कुरान शुरू करेंगे। कहीं ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, कुरान शुरू ही ना हो सके, ये ऐन मुमकिन है। मैं तो आपको अपना लिए आलमिया बता रहा हूँ, बड़े गुजर गए ख़त्म करते करते, शुरू ना हो सका। तो कुरान से ताल्लुक़, सच्चा ताल्लुक़, बेकार से बचना। अहद कर लें कि इस हमारा तो हर लम्हा कीमती है। हम तो अगर एक्सीडेंट ना भी हो, बीमारी ना भी हो, एक टाइम आएगा हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी मौत वाक़ई हो जानी है। ये रमज़ान भी अय्यामम मादूदात, थोड़े से गिने चुने ये दिन हैं। एक एक लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश करनी है। हर बेकार लफ्ज़ से बचना है इसमें, भले वो गुफ्तगू हो, भले वो बैठक हो, भले वो कोई काम हो, भले कहीं आना हो, भले कहीं जाना हो, भले ये मोबाइल हो, भले कुछ भी हो। मैंने कुछ करना है तो कम से कम दुनिया में फ़ायदा पहुँचे, कम से कम। वरना पहले अब तो शर्त ये आखिरत में कोई फ़ायदा होना चाहिए। और वो क्या है आखिरत का फ़ायदा? जो काम भी आप करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आड़ती हैं, आप कंस्ट्रक्टर हैं, आप जो कुछ भी हैं, उस काम को दयानतदारी से कर लें आप, और रोज़ा आपने रखा हुआ हो। इससे बड़ी इबादत तो हो ही नहीं सकती। आप तामीरात के शोबे में हैं और आप मिलावट नहीं हो दे रहे इस कंस्ट्रक्शन के सामान में, इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है? क्योंकि सारा तो मसला वही ख़राब हो जाता है हमारे लिए। आप डॉक्टर में कमीशन एजेंट नहीं बने हुए, आप जो कुछ भी हैं ईमानदारी से दिन गुजारें अपना। रोज़े को अपने जिम्मेदारी की राह में आड़ ना बनाएं, इस रोज़े की हर बात को महसूस करते हुए एक सच्चा दिन गुजारें। बाकी नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है इसमें, वो तो आएगी बीच में। और जब ये कर लें 30 दिन, तो पूरी ज़िंदगी पे मुहित करें इसको। तो रमज़ान ने तोहफ़ा दे दिया हमें। लफ्ज़ से बचने की कोशिश करना, खुद एहतसाबी, इससे बड़ा मौका क्या होगा कि मैं दोबारा जायज़ा लूँ अपना, क्या क्या ख़राबी दर आ चुकी मेरे अंदर। ये रहमतों का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये दोज़ख के अज़ाब से बचने का महीना है। अगर किसी से गलती किसी के हक़ में हुई है तो माफ़ी मांग लें, किसी का हक़ वापस करना है तो वापस करें, एहतसाब करें, चेक करें अपने आप को, छोटी छोटी चीज़ें चेक करें, घर वालों से शुरू करें, बहन भाइयों से शुरू करें, माशरे में चेक करें, काम की जगह पे चेक करें। और जो अल्लाह के हक़ में गलती हो गई है वो तो क्या माफ़ करने वाला है, क्या शान है कि आपने किसी के सामने ज़बान नहीं खोलनी, आपने ज़बान हिलानी तक नहीं है, आपने बैठना है, या अल्लाह मैं नादिम हूँ, मैं नादिम हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं नादिम हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसने ये तो क़यामत में बताएगा कि अच्छाई किस किस की कबूल की, माफ़ी उसने कहा मैंने कबूल करनी ही करनी है। तुम माफ़ी मांगते हो, तुम्हें मौत का यकीन नहीं है, ये कबूल शुदा है। ला तक़नूतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कभी मायूस ना होना मेरी रहमत से, कभी भी नहीं। मैं माफ़ करूँगा, मैं ही तो हूँ माफ़ करने वाला। लेकिन यहाँ बात ख़त्म कभी नहीं करता। व अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। लेकिन उस दिन से पहले पहले कि तुम पकड़ लिए जाओ, फिर मदद नहीं हो पाएगी। उससे पहले मांगो माफ़ी। जो माफ़ी मांगनी, जिस चीज़ की, शिर्क तक की माफ़ी है, शिर्क तक की, जो कि मरने के बाद नाकाबिले माफ़ी है, ज़िंदगी में वो भी काबिले माफ़ी है। तो खुद एहतसाबी, ये एहसास हमारे अंदर आए। अल्लाह से ताल्लुक़ का एहसास हमने बात की थी, वो हमारा रब, वो हमारा मालिक, वो हमारा इलाह। मैं प्रैक्टिकली 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर हमने इस रमज़ान पे अमल कर लिया इन दोनों बातों पे, तो अल्लाह ने चाहा पहले से हमेशा, पहले ही होता होगा, हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि पहले किसी का खुलूस कम है, पहले किसी का ताल्लुक़ कम है, या पहले किसी की खुद एहतसाबी कम है। हमें कह रहे हैं शायद इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाए, और वो ये है कि अपनी नमाज को और कुरान को हमने समझ के पढ़ना है।
इस पूरे रमज़ान में हमने अगर ये शुरुआत ले ली कि मुझे 12-13 सूरतें याद हैं, 10 सूरतें याद हैं, 20 सूरतें याद हैं, मैं रमज़ान में ये ठान लूँगा कि रमज़ान जब तक ख़त्म होता है 30 दिन मेरे पास हैं, मुझे इनका मतलब पता चल जाए। मैं रोज़ाना 2 सूरतें लेकर बैठूँगा, इखलास लेके बैठूँगा, फलक लेके बैठूँगा, नास लेके बैठूँगा, सूरह जो भी याद है रमज़ान के बाद जब मैं पढ़ूँ ये सब, तो मैं पढ़ता जाऊँ अरबी में और मतलब मुझे आप समझ में आता जाए। रोज़ाना 10-15 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है अगर ये कोशिश करके बैठते हैं। और जब एक दफ़ा ये कोशिश शुरू हो जाएगी, 10-12 सूरतें भी याद हैं तो पता चलेगा 30-35-40 आयतें आपको कुरान की समझ में भी आ चुकी, तो फिर चल से चल बनाना है इसको। ज़िंदगी रही तो हो जाएगा पूरा कुरान। कौन सा कुरान? ये करके हमें मुफस्सिर नहीं बन जाना, मुफ्ती नहीं बन जाना, अल्लामा फ़ाहम नहीं बन जाना। मेरा ताल्लुक़ तो बने कुरान से, मैं इसको पढ़ूँ मेरी समझ में तो आए, इसकी अजनबियत तो ख़त्म हो। अल्लाह मुखातिब है और मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। एक आम अखबार पढ़ता हूँ तो समझता हूँ, सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, अपने शोबों में क्या किताबें पढ़ी है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, और अल्लाह मुखातिब है और कानों में डांट पड़ा हुआ है। इससे बाहर निकलना है हमने। शुरुआत लेनी ही लेनी है। इस कुरान को अब शुरू करना ही करना है, इसको मायनेखेज़ बनाना है। प्रैक्टिकली 2 काम करने हैं, अपनी नमाज को और कुरान को अपने समझना ही समझना है। शुरुआत तो लेनी ही लेनी है, पहला काम। दूसरा काम, हमने इस रमज़ान में ये करना ही करना है कि सलातुल लैल हमारे हाथ से जाने ना पाए। ये सलातुल लैल हमारे हाथ से जाने ना पाए। ये जाती नहीं है, मैं भी दिखा दूंगा आपको। अल्लाह ताला ने सलातुल लैल में एक डिस्काउंट कुरान में दे दिया। नबी के लिए शान बयान की, नबी के लिए हुक्म जारी किया, ये नमाज आपने तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जो कुछ हम अब करने वाले हैं इस पूरे मामले में, उसके लिए एक दवा चाहिए, एक टॉनिक चाहिए। अभी पढ़ लेंगे। उस टॉनिक का नाम है सलातुल लैल। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो करना ही करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना शुरू किया तो सहाबा किराम को जैसी पता चला, बताएं कौन पीछे रहने वाला था, उन्होंने भी करना शुरू किया। लेकिन नबी की शान का मुकाबला ही नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने कुरान में डिस्काउंट दे दिया कि अच्छा अब तुम्हारे साथी भी ये करने लगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है मैं जानता हूँ कि ये इसको निभाना मुश्किल है, ये तो हमारा नबी निभा सकता और वो नबी है। तो लिहाजा एक डिस्काउंट ले लो तुम सब, कुरान में भी पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट ये है कि तुम नबी जैसे तो ना पढ़ सकोगे, तो तुम जितनी भी पढ़ लोगे कबूल कर लेंगे हम। तुम जितनी भी पढ़ लोगे वो हम कबूल कर लेंगे। कुरान में डिस्काउंट आ गया। और फिर रहमतुल्लिल आलमीन बीच में आ गए। लोगों ने कहा डिस्काउंट तो मिल गया, फिर भी हमसे उठा नहीं जाता आधी रात को, हम क्या करें? तो कहा सोने से पहले पढ़ लिया करो। क्या करो? सोने से पहले ही पढ़ लो। हम पढ़ते हैं वो, ये 17 रकातें अब इशा की पढ़ के आते हैं। ये क्या पढ़ कर आते हैं? इशा और सलातुल लैल। पहले नहीं पता तो उम्मीद है कि आज हमारे कानों में बात पड़ गई है। अच्छी तरह चेक कीजिए। जो हम इशा पढ़ते हैं, इसको मैं बचपन से सिखाया गया 17 रकातें इशा की, वो इशा और सलातुल लैल है मिलाकर। तो 2 डिस्काउंट हो गए। पहले डिस्काउंट अल्लाह ने कुरान में दिया, दूसरा डिस्काउंट अल्लाह के नबी ने दे दिया। लोगों को उठने में मुश्किल हो रही है, चलो सोने से पहले पढ़ लिया करो। लेकिन अफजल क्या रहेगा? अगर नबी के उसवा पे जाने तो क्या रहेगा? वो वक्त जो उसका है वो वक्त देख लेते हैं हम। इसमें हमने बताना कितना आसान काम है, इसमें कोई झगड़ा है ही नहीं सिरे से। जब नबी ने इजाज़त दे दी तो हम कौन बैठे हैं यहाँ पर? देखते हैं क्या हो रहा है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए ओढ़नी लपेटने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के वक्त तुम्हें अब क़याम करना है कुछ वक्त छोड़कर। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला, आधी रात या उससे थोड़ा कम। ज़िद अलैहि, या उससे थोड़ा ज़्यादा। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और इस क़याम में करना क्या है? बहुत ठहर ठहर के कुरान पढ़ना। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अब तुम्हारे ऊपर एक भारी जिम्मेदारी, भारी कौल डालने वाले। दावत में वो वक्त आ गया कि छुप छुप कर दावत नहीं देनी। अब ऐलान कहना है कि ये बुतगरी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, और अल्लाह वादहू ला शरीक है, और ये ऐलान कर देना है। भाई हो तो उनको ऐलान कर देना है, अपने कबीले वाले उनको ऐलान कर देना है, माशरा तो उससे हमने ऐलान कह देना है कि ये सब शिरक है और ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे जो भी करेंगे। अब इतनी भारी जिम्मेदारी अपने ही सगे भाई को बताना है कि हमारे आबाओ अजदाद से लेकर आज तक जो ये कर रहा है गलत कर रहा है। कौलन सकील है, ये बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है, लेकिन निभानी किसने है? नबी आखिर ज़माने से निभानी है जिम्मेदारी। तो टॉनिक चाहिए, कुमक चाहिए मिन जानिब अल्लाह। वो कुमक फराम की जा रही है कि अब आपको क़यामुल लैल भी करना है और इस हद तक करना है। इन्ना नाशियतल लैल हिया अशद्दु
वतअं अक़वम क़ीला, ये जो रात का पहर है जिसमें ये सब कुछ किया जाएगा, ये दिल की मजबूती के लिए भी और तवज्जो मरकूज करने के लिए भी, इससे अच्छा कोई वक्त ही नहीं है। दरअसल ये बताया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो ये इसको तौफीक मिलती है, कभी एक दफ़ा मिली है, रेगुलर मिली है, वो जानता है कि इस वक्त होता क्या है। ये तो उठकर इसका नज़ारा, इसका मज़ा, इसकी लज़्ज़तें लूटने, जो लूटेगा उसको पता चलेगा कि इस वक्त होता क्या है इंसान के साथ। इन्ना लका फिन नारी सबहन तवीला, क्योंकि दिन में तो आप अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे, वो नबूवत की जिम्मेदारी होंगी, सारी होंगी, उसमें ये वक्त नहीं मिल सकता, इस क्वालिटी का टाइम नहीं मिल सकता। बस कुरिस्मा रब्बी का, लिहाजा अपने रब का अपने जिक्र करना है, यानी कि वरत्तिल कुरान तरतीला, ये क्योंकि कुरान है ही जिक्र। व तबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह का हो रहना है आपने, सबसे कट कर अल्लाह का हो रहना है। ये 12 महीने की नमाज है उनकी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 महीने की नमाज है। ये हम अच्छी तरह जान लें, हम करें ना करें, वो तो ऑप्शन था ना, हम करें ना करें, इस नमाज को, इसकी अहमियत किसी तरह कम ना समझें ना करें। ये नबी की 12 महीने की नमाज है, ये मकाम महमूद तक पहुंचा देने वाली नमाज है। ये वो नमाज है जिससे नबूवत की जिम्मेदारी अदा जिस कुमक से करवाई गई है, ये वो कुमक है। इसको रमज़ान के साथ मखसूस करने की कभी गलती ना कर बैठे हम। रमज़ान में इसकी शान बदल जाती है। हम जो करते हैं करें, हम डिस्काउंट पे डिस्काउंट लिए, अल्लाह के नबी ने दे दिया, हम जरूर करें। इस जगह को ना कंप्रोमाइज़ होने दिए कभी हम, और जिसको तौफीक मिले वो करें। मैं अर्ज़ भी कर दूंगा, हमने कहा ना, अगर आपने ताल्लुक़ जोड़ना है तो एहतमाम करना है इसका एहतमाम करने का तरीका ये है कि सब सहरी में उठ रहे होंगे, 10 मिनट निकाल लें, बस 10 मिनट। जैसे हमने कहा ना, 12 सूरतें, 16 सूरतों का मतलब समझ लें, पूरे 30 दिन और 16 छोटी छोटी सूरतें, 12 छोटी छोटी सूरतें, 30 दिन और 10 मिनट रात में निकाल लें। 10 मिनट कि भाई इस वक्त मैंने ये 10 मिनट निकाल लें, मैं 2 नफिल पढ़ूंगा, मैं 3 नफिल पढ़ूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर मैं भी टेक्निकल डिटेल भी नहीं जा रहा, सब समझदार हैं, जो ये काम करेंगे उनको अगला रास्ता मिल जाएगा कि ये कैसे होता है। आप 2 मिनट देंगे, मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे होता है। तो ये निकालना है टाइम। हमें क्या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, हमें अल्लाह के पास नहीं जाना, हमारी औलादें नहीं हैं, उनको मसले नहीं आने वाले, हमें ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, हमें बीमारियां सारियां नहीं है, हमें रिस्क नहीं चाहिए। तो ये सब मांगने का वक्त क्या है? ये मांगना है किससे? हमें जिस रब से मांगना है, जिस मालिक से मांगना है, जिस इलाह से मांगना है, वो कह रहा है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं? है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा कर दूं? है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसको मैं माफ़ कर दूं? मैं नीचे आया बैठा हुआ हूं अर्शों से सुनने के लिए। है कोई तुम में से मांगने वाला? अगर ये 30 दिन से आदत पड़ गई, फजर में उठने वाले माशाल्लाह सब कि अजान से 10 मिनट पहले उठ जाएंगे जी, क्या कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन उसका फिर क्या है? 1-to-1 अपॉइंटमेंट विद अल्लाह सुब्हाना व तआला। 1-to-1 शायद आपके घर वालों को भी पता ना हो, और लेकिन उनको भी याद लग जाए, आदत वक्त आ जाए, वो ये 10 मिनट निकालने हैं। ये इस पूरे रोज़े की रूह को पूरा कर देगा। कुरान को समझ के पढ़ना और सलातुल लैल अदा करना इस रोज़े की रूह को पूरा कर देगा हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला।